अगली कथा जी दीदी की जो होने जा रही है वो चैन बिहारी ट्रस्ट के तत्वाधान में गुरु महाराज के आदेश के अनुसार दिसंबर के महीने में रामेश्वरम में होगी। आप सभी भक्तों से जोरदार ताली बजा के, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है कि चारों धामों में कथा होनी है। दिसंबर 19 में होगी। आप सभी से निवेदन है अभी से अपना मन बना लें चलने के लिए। एक साथ दीदी के साथ वहां कथा में चलेंगे और आनंद लेंगे। बोलिए चैन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। महाराज, अब सच बात बताऊं तो यह है कि बद्रीनाथ में आने के बाद भी आनंदित मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बताओ, घर घर की किन किन को याद आ रही है? हाथ ऊंचे करो। अरे कितने बड़े अच्छे हैं, किसी को घर की याद नहीं आ रही? आपको आ रही है घर की याद? नहीं आ रही तो हाथ ऊंचे क्यों करें? पहले सुन लिया करें कि मैं क्या बोल रही हूं। तो महाराज, लेकिन थोड़ी थोड़ी याद बिहारी जी की जरूर आ रही है। कहते हैं ना, अपनो धाम सबने प्यारो लागे। अपना धाम हर किसी को प्यारा लगता है। तो महाराज, आगे मंगलाचरण में श्री व्यास जी महाराज निध्येय किसका हमें अनुसरण करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, ये बताया। वो तेज स्वरूप हैं, प्रकाशमान हैं, चैतन्य हैं। और फिर पेय के बारे में बताया कि उनका ही स्वरूप, उनकी ही वाणी। ये जो भागवत है कोई पोती नहीं है। इस बात को आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई लिखी गई कोई पोती है। ये भगवान के व्यास जी महाराज ने तो द्वापर युग में यही बद्रिका धाम में लिखी थी, लेकिन ये कथा तो बहुत पहले से मौजूद थी। श्री नारायण मुख की बानी, ब्रह्म सुनी नारद बखानी। नारद सुनी व्यास ने सुखते, और विष्णु राज सुनी सुखमकते। सूत सुनी ऋषि मुनिन सुनाई, स्वर्ग मार्ग ते भूपर आई। धुंध कारिते कही गौकरण, भई मोक्ष पापी की तक्षण। ये भगवान नारायण की वाणी है, इसलिए कहा भगवता प्रोक्तम भागवतम। ये भगवान की वाणी है, इसलिए भगवान का स्वरूप है। आपके सामने जो ये भागवत मौजूद है वो केवल कथा नहीं है, भगवान का साक्षात स्वरूप है। भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को ये 4 श्लोक की भागवत सुनाई थी। अहमे वाष्मे वाग्रे नान्यद यद सद सत परम, पश्चादहम यदे तक्षयो वशिष्ये सोऽसम्यहम्। हे ब्रह्मा, इस संसार में तुम सोच रहे होंगे कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ, तो यहां सारी चीजें मेरे द्वारा हैं। मैं ही उपस्थित करता हूं, और मैं जब मेरी इच्छा नहीं होती तो उन्हें लीन कर लेता हूं। मेरे द्वारा ही संसार रचित है। मेरा इस संसार से माला और धागे का संबंध है। जैसे माला और मोती होती है ना, आप धागे को और मोती को अलग कर दो तो वो धागा मोती हो जाएगा, लेकिन उसको पिरो दोगे तो वो क्या कहलाएगी? वो फिर माला और धागा नहीं, मोती और धागा नहीं कहलाई जाएगी, माला कहलाई जाएगी। मोती धागे से भिन्न नहीं है, वह उसी में समाया हुआ है। ठीक उसी तरह से परम जगत जगन्नाथ से अलग नहीं है। जगन्नाथ ही जगत बने बैठे हैं, नारायण ही संसार बने बैठे हैं। जो कहते हैं, जैसे शंकराचार्य जी महाराज, पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा, सत्य ब्रह्म जगन मिथ्या। जब भगवान सत्य हैं तो उनका बनाया हुआ जगत कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हाँ, उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति जब मोह राग आदि आसक्तियों से लिप्त हो जाता है, जगत से इच्छाएं रखता है, उसे पूरी करने के लिए अपना जीवन लगा देता है, तब वो मिथ्या हो सकती है। बल्कि भगवान नारायण ही ये जगत बने हुए हैं।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जाने और करूं प्रणाम जोर जुग पाने। सब में भगवान विराजमान है, कोई भी भगवान से भिन्न नहीं है। लेकिन माना कि सब में भगवान विराजमान है, आप में और मुझ में, लेकिन उस परमात्मा से आप और मुझे संतुष्टि नहीं मिलने वाली, ये भी बात सत्य है। आप सब जानते हैं कि घी से दीपक जलता है, घी से दीपक जलता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन आप उसको दूध से नहीं जला सकते। आप सोचे कि दीपक को दूध में, क्योंकि उसी दूध से घी बनेगा, घी अन्यत्र से नहीं आएगा, उस दूध को जमाया जाएगा, मंथन किया जाएगा, तब उसमें माखन निकलेगा, फिर उसको थोड़ा पिघलाया जाएगा, तब वो घी का रूप लेगा। मतलब सीधा का सीधा कि दूध में से ही मक्खन निकलेगा, लेकिन दूध से दिए नहीं जला करते, दिए घी से जलेंगे। उसी तरह से आप में मुझ में भगवान भले ही रहे, लेकिन आपको और मुझे आत्मसंतुष्टि तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम किसी को माध्यम ना बनाएं, आत्मचिंतन ना करें, मंथन ना करें, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और यही बात व्यास जी महाराज ने कही। 6 प्रश्न किए हैं सौनकादिक ऋषियों ने। धर्म क्या है, धर्म श्रेय क्या है, श्रेय का प्राप्ति का कारण क्या है, भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और धर्म जब भगवान लीला का संवरण कर देते हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, धर्म को छोड़कर जब प्रभु अपने धाम जाते हैं तो धर्म किनकी शरण में जाता है। ऐसे 6 प्रश्न किए हैं, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरा भागवत कथा है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया, लेकिन 24 अवतारों में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? साक्षात ब्रह्म है। धर्म कैसा होना चाहिए? बोले भैया धर्म ऐसा हो कि अगर आपकी भक्ति केवल और केवल मांग के लिए ना हो, केवल मांगना ही मांगना ना सोचे। याद रखिए, हमेशा अगर कुछ पाना है जीवन से, शांति आनंद, तो हाथ खुला रखिए, हाथ खुला रखिए। आप जो हाथ खुला रखता है और वही पाता है, और जो हाथ संकुचित रखते हैं वो कभी नहीं पाते। आप मिट्टी रेत को उठा लीजिए, ऐसे दबाओगे बह जाए, निकल जाएगी। कितनी देर आप रख सकते हैं उसको? वही पकड़ने की अगर लगी, सब मिल जाए, सब मिल जाए, सब मिल जाए, सब छूट जाना है, और वही एक दिन दुख का कारण बनेगा। मुक्त हस्त रहें। कभी कुछ अच्छे कार्य करने हों तो संकुचित ना हो, हमारे हाथ खुले होने चाहिए, क्योंकि जिसके खुले होंगे उसको उतना ही प्राप्त होता है। याद रखिए, हमेशा दान आदि कुछ करें, अच्छे कार्य करें तो गुप्त रूप से ज्यादा करें। ठीक है, एक बात ये भी है कि हाँ करना चाहिए, लेकिन कभी कभी जाएं मंदिर में तो कभी कभी ऐसा भी दान करना चाहिए जो किसी ने देखा ना हो, जिसमें कोई प्रसिद्धि ना हो, केवल ईश्वर ने देखा हो, मानसिक सत्ता ने ना देखा हो, वो भी करने चाहिए। क्योंकि जब आप दान देते हैं तो आपसे प्रभावित होकर के, ये प्रभावित छोड़ करके आपसे देख करके लोग शिक्षा लेते हैं कि हाँ दान करना चाहिए। अब कोई गौ सेवा के बारे में देखा है तभी तो श्रद्धा उत्पन्न होती है कि गौ की सेवा करनी चाहिए। कोई अनाथों की सेवा कर रहा है तो हमारा भी मन देख करके उत्साहित होता है कि हम भी ऐसी सेवा करते। ये है धारणा। आप समाज के सामने करिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ दान ऐसे भी करिए जो केवल ईश्वर सत्ता में किए हुए हों और मानसिक अन्य किसी ने नहीं देखे, बस लेने वाले ने देखे हों या फिर प्रभु ने देखे हों, उसकी साक्षी में आपने दिया हो। तो देने की प्रवृत्ति रखिए। जो देने की प्रवृत्ति रखता है उसे मिलता भी उससे ज्यादा है, उसे परमात्मा देते भी ज्यादा है। अब आप बताइए, आप खेती करने जाते हैं, किसान लोग अनाज के दाने कितने लेके जाते हैं? थोड़े से।
वो देते हैं और कितना सारा लेकर आते हैं, ट्रकों के ट्रक भर के लेकर आते हैं। ये प्रकृति भी इतने का इतना देती है, वह परमात्मा भला आपके जो उस प्रकृति उनके इशारे पे चलती है, वो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, वो परमात्मा जब आप इतना सा करते हैं, माना कि परमात्मा को कोई इच्छा नहीं है, उनको आप क्या देंगे? तो हंसी मजाक वाली बात है, जिस परमात्मा से लिया उसी को देने की बात कर रहे हैं, और भगवान खुश नहीं होंगे? आप ये सोचें कि आप दे रहे हैं। कई लोग क्या कहते हैं कि भगवान ये मिल जाए तो हम इतना चढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे। भगवान भी सोचते होंगे वे 1 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 2 रुपया हमें वापस कर रहा है, क्या खुशी होगी उन्हें बताइए, क्या खुशी होगी? आपसे ही कोई 2 करोड़ रुपया लेके या लाख 1.5 लाख लेके आपको 10,000 टिकाते हुए, लो हमने तुम्हें भी काम पड़ेगा, इससे आप अपना काम चला लेना। उसको बड़ी हंसी आएगी, मेरे से पैसा लेकर मुझे दिखा रहा है। परमात्मा का ही दिया सब कुछ है, लेकिन उसमें भगवान आपकी भावनाएं देखते हैं, पैसा नहीं देखते। आपकी भावनाएं प्रभु के प्रति कितनी है, और भावनाओं से मूल्यांकन पैसों का नहीं किया जा सकता, भावना का नहीं किया जा सकता पैसों के साथ, लेकिन आपके भाव प्रभु देखते हैं कि आपके भाव कितने, आप मेरे लिए कितना क्या कर सकते हैं। तो महाराज एक भक्त थे आपके उदयपुर के, राजस्थान के, बड़े दिव्य भक्त थे। एक बार श्रीनाथ जी के बड़े भक्त थे, एक दिन जा रहे थे, बड़े सेठ जी थे, जमींदार थे। रास्ते में एक माली देखा, और माली के उस टोकरे में एक नीले रंग का कमल का फूल था, वो बड़ा सुंदर था। मन में विचार आया कि ये तो मैं अपने श्रीनाथ जी को चढ़ाऊंगा, और जैसे ही पहुंचा उसी समय उस फूल को एक मुस्लिम शहजादे ने आकर पकड़ लिया, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका के लिए ले जाना चाहता था, उसको पसंद आ गया। उसने कहा ये फूल मेरा है। सेठ जी ने कहा ये तो मैं अपने भगवान का मन में विचार कर चुका हूं, अब तो चाहे मेरा सब लुट जाए, लेकिन ये फूल तो मैं प्रभु को ही चढ़ाऊंगा।